हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलमान और आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स का हमारा थर्ड लेक्चर है। इसमें हम फोर्थ जो प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक का उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम जो है वो मीरा इन द बुक्स ऑफ मीरा एंड माधव है। ठीक है, तो फोर्थ वाला प्रॉब्लम है। इससे पहले हम लोगों ने एक प्रॉब्लम किया था जो बहुत ही बेसिक था और ये प्रॉब्लम भी जो है वो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके एडजस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सेकंड इजीएस्ट प्रॉब्लम है इस बुक का। तो हम लोग जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। पहले हमने सबसे सिंपल प्रॉब्लम किया था, अब हम लोग जो है सेकंड सिंपलेस्ट प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो है इनका अगर कैपिटल देखें तो 75 दोनों का कैपिटल इक्वल है। तो कैपिटल हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 एंड दिस इज ऑल्सो 75,000। ठीक है, सबसे पहले हमने कैपिटल उतार लिया। एक बात मैं पिछले वीडियो में ही बताना भूल गया था, फाइनल अकाउंट्स में जो है ना डेबिट की एंट्रीज हमेशा डेबिट में जाती है और क्रेडिट की एंट्रीज हमेशा क्रेडिट में जाती है। इसके सिर्फ जो है वो तीन ही एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन जो है इसका रिटर्न्स है। जो रिटर्न डेबिट में दिया होता है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं लेकिन नेगेटिव साइन आ जाती है, और जो रिटर्न हमको क्रेडिट में दिया होता है उसको हम डेबिट में पुट करते हैं, परचेज में से लेस करते हैं और उसमें भी साइन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो एक रिटर्न इसका जो है वो एक्सेप्शन होता है और एक एक्सेप्शन इसका जो है वो नॉर्मली हमारा आरडीडी होता है। जो आरडीडी है, आरडीडी जो है वो आपका क्रेडिट की एंट्री है। जो आरडीडी ओल्ड होती है वो आपको जो है क्रेडिट साइड में मिलती है, उसको आप क्या करते हो नॉर्मली डेबिट में जो है वो प्लेस करते हो। ठीक है, तो ये दो ही एक्सेप्शंस हैं क्योंकि हम लोग जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बना रहे हैं। तो तीसरा एक्सेप्शन जो था वो ड्राइंग का था, लेकिन तीसरा वाला जो एक्सेप्शन है वो अब क्योंकि हम लोग अलग से बना रहे हैं तो ड्राइंग जो है वो डेबिट में ही आ जाएगी। तो वो 11th में एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन 12th में नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न्स और आरडीडी हमारे इस साल में यही दो एंट्रीज ऐसी हैं जो डेबिट की क्रेडिट में और क्रेडिट की डेबिट में आती है। अदरवाइज सारी की सारी आप एंट्रीज देखोगे तो डेबिट हमेशा डेबिट होता है और क्रेडिट हमेशा क्रेडिट होता है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं एज यूजुअल। क्लोजिंग स्टॉक दिया है पहले 32,000, तो यहां ले लेते हैं। पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट दिया हुआ है 32,000, डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट इसका आ जाएगा असेट्स में, डायरेक्ट 32,000 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, डेटर्स के ऊपर दो दो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। एक बार मैं डेटर्स के एडजस्टमेंट के बारे में भी आपको बता दूं। डेटर्स के जो एडजस्टमेंट होते हैं उसमें सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि डेटर्स के जो एडजस्टमेंट होते हैं उसका सीक्वेंस कैसे मेंटेन करते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है वो दो हैं, तो ये दो को जो है मैं यहाँ पर बता देता हूं आपको। डेटर्स में से पहले आरडीडी को लेस करेंगे। आरडीडी यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ 2,000 और डेटर्स का अमाउंट हमारे यहाँ दिया हुआ है 80,500। 80,500 इसमें से आरडीडी निकाल दिया 2,000, तो 78,500 बच जाएगा आपका। इसको हम आरडीडी न्यू बोल देंगे। इसके बाद जो है थर्ड एडजस्टमेंट भी अगर आप देखो तो अगेन जो है वो डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट की बात हो रही है। डिस्काउंट सबसे एंड में आता है, तो डिस्काउंट कहा जा रहा है 3% देना है।
तो 3% डिस्काउंट 78,000 का अगेन 3% कैलकुलेट करेंगे तो 2,100 और 2,200 2,355 2,355। तो अगेन इसको भी लेस करना है। यह है डिस्काउंट, तो ये बचेगा 145 और 78 में से 2 गया तो 76। तो 76 145 जो है वो बैलेंस आ गया। मैंने एडजस्टमेंट नंबर 2 से आरडीडी लिया और एडजस्टमेंट नंबर 3 से डिस्काउंट लिया है। अब ये दोनों अलग अलग जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर बेड डेप्थ के बारे में कोई बात हो रही है? बेड डेप्थ नहीं है प्रॉब्लम में, और आरडीडी भी नहीं, ना ओल्ड बेड डेप्थ है ना ही ओल्ड आरडीडी है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ले लेते हैं 2 आरडीडी न्यू। ओके, अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है 2,000 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये बाहर आ गया। तो ये हमारा सेकंड एडजस्टमेंट पूरा हो गया। पहला इफेक्ट हमने इसका दिया था यहां पर 2,000, ठीक है। अब ये 2,000 हो गया, इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो डेटर्स में आ गया, और कोई इसके साथ एंट्री थी नहीं तो हमने 2,000 अलग ही डाल दिया। थर्ड वाली एंट्री के अंदर जो है वो डिस्काउंट देने की बात हो रही है डेटर्स के ऊपर, तो नेट डेटर्स के ऊपर 3% डिस्काउंट दिया हमने, तो इसका सेकंड इफेक्ट जो है यहां आ जाएगा। डेबिट में ऑलरेडी कोई डिस्काउंट है नहीं, तो इसको डायरेक्टली हम लोग आउटर कॉलम में ले लेंगे। ओके, तो ये दोनों एडजस्टमेंट्स भी हो गए। फिर आगे आओ आप, लीज होल्ड प्रीमाइसेस जो है उसकी वैल्यू 1 लाख डिक्लेयर्ड हुई है 31 मार्च 2019 को, और अगर आप डेबिट में देखो तो नीचे से थर्ड एंट्री है, मींस थर्ड लास्ट है, उसमें वैल्यू दिखा रहा है 1,10,000। लीज होल्ड प्रीमाइसेस जो है वो असेट है, इसकी पुरानी वैल्यू दी हुई है 1,10,000 और इसमें से लेस करना है हमको ओके। तो यहां पर जो है इसको हम P&L अकाउंट लिख देते हैं टू बी ऑन अ सेफ साइड। यहां आ जाओ, इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो यहां आ जाएगा 2 10,000, ठीक है। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस जो है 1,10,000 इसकी वैल्यू गिवन थी प्रॉब्लम के अंदर, इसमें से हमने लेस कर दिया एक्सपेंसेस ऑफ P&L 10,000, तो अब इसकी लेटेस्ट वैल्यू हो गई 1 लाख, गिवन है 1 लाख। सेकेंड इफेक्ट इसका हमने वहां पर जानबूझ के P&L लिखा है ताकि आपको समझ आए कि इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो P&L में जाएगा। P&L के डेबिट में जाके हमने लीज होल्ड प्रीमाइसेस 10,000 जो है वो यहां डाल दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है वो पीएनएल का एक्सपेंस है, उसकी कुछ वैल्यू दी है क्या पहले से? 1200 ऑलरेडी गिवन है, 1200 गिवन है, ओके। और 500 कहा जा रहा है आउटस्टैंडिंग है, तो यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल 1700, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है उसके लिए हम लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग का अलग से कॉलम बना सकते हैं। आउटस्टैंडिंग्स के अंदर जाकर के आपका पहला आउटस्टैंडिंग है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये एडजस्टमेंट का अमाउंट है, इसको मैं ग्रीन में डाल देता हूं 500। और एक और आउटस्टैंडिंग वहां पर दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट, ये एडजस्टमेंट में नहीं है, ये क्रेडिट साइड पे आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है और अनपेड वेजेस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों ऑलरेडी गिवन है, तो रेंट की वैल्यू है 2000 और अनपेड वेजेस को भी हम आउटस्टैंडिंग में ही डाल देंगे 1500। तो ये हो गया आपका टोटल 4000। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आपको ये एडजस्टमेंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200 ट्रायल बैलेंस में गिवन है, उसके बाद एडजस्टमेंट में कहा कि आउटस्टैंडिंग 500 है, हमने आउटस्टैंडिंग को ग्रीन कलर से डाला, ओके। सेकेंड इफेक्ट इसका आउटस्टैंडिंग जो है वो लायबिलिटीज की एंट्री होती है, तो आउटस्टैंडिंग्स का हमने अलग से कॉलम बनाया, उसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ग्रीन में लिखा है 500 क्योंकि सेकेंड इफेक्ट है आउटस्टैंडिंग्स का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग्स का सेकेंड इफेक्ट है। रेंट जो है वो डायरेक्टली ब्लू में लिखा है क्योंकि क्रेडिट साइड पे गिवन है आउटस्टैंडिंग रेंट। उसी तरीके से अनपेड वेजेस दिया हुआ है, अनपेड इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग, उसको भी इसी में डाल दिया 1500। तो टोटल इसका हो गया 4000, ठीक है। अब इसी के साथ हमारे सारे एडजस्टमेंट फिनिश हो गए हैं। अब हम लोग एक एक करके सारी जो एंट्रीज हैं उसको पोस्ट कर देते हैं। तो 25,000 जो है वो स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है। तो 2 ओपनिंग स्टॉक 25,000, डेटर्स हो चुका है, बिल्स रिसीवेबल 10,000, purchases 2,08,500, returns 1,000, 2,08,500। इसमें से लेस करेंगे रिटर्न्स 1,000। रिटर्न्स जो है वो क्रेडिट साइड में हमेशा दिया होता है, ठीक है। तो ये बच गया अब 2,07,500।
तो ये हो गया परचेज। परचेज में से परचेज का रिटर्न हमको क्रेडिट साइड पे मिला था, उसको डेबिट साइड पे लेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है। कैरेज इनवर्ड 3000। कैरेज इनवर्ड जो है वो हमारी ट्रेडिंग की एंट्री है। रिटर्न्स देखो, सेल्स का रिटर्न्स भी दिया हुआ है डेबिट में, इसकी भी एंट्री कर ही देते हैं। यहां ले लेते हैं बाय सेल्स लेस रिटर्न्स। सेल्स का अमाउंट है 3,25,000, 1,000 रिटर्न है 3,24,000। नेट सेल्स का अमाउंट हमको मिल गया। ठीक है, तो रिटर्न्स भी हो गया। परचेज इनवर्ड, परचेज आउटवर्ड जो है वो पीएनएल की एंट्री है। परचेज आउटवर्ड्स 4,500। फिर आप देखो मोटर व्हीकल असेट्स है 55,000। जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल का एक्सपेंस है 1,800। टू एक्सपोर्ट ड्यूटी अगेन पीएनएल का है एक्सपेंस 900। एडवर्टीजमेंट 3 साल के लिए हमने पे किया है 4,800। तो अभी देखो 1 अक्टूबर से डेट दी हुई है, तो 1 अक्टूबर से डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 अक्टूबर है मतलब अक्टूबर का महीना पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के 31 को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। मतलब 6 महीने हमने उसको यूटिलाइज किया है। तो ये भी हिडन एडजस्टमेंट है, इसको भी ग्रीन से डाल देता हूं मैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, यहां पर एडजस्टमेंट है। तो ये हो गया 2 एडवर्टीजमेंट, इसमें से लेस कर देंगे प्रीपेड। प्रीपेड का अमाउंट देखो कितना हो रहा है 4,800, 3 साल का हो रहा है, तो 1 ईयर का हो गया 1,600 और हमने सिर्फ 6 महीना यूज किया है, तो 6 महीने का हो गया 800। इसको लेस कर देंगे। एडवर्टीजमेंट का अमाउंट दिया हुआ था 4,800, इसमें से लेस हो गया हमारा 4,800 हमने पेमेंट किया है और प्रीपेड जो है वो है हमारा 4,000। तो टोटल एक्सपेंस जो बचा हमारा वो बचा 800। तो यहां आ जाएगा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 4,000। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एडवर्टीजमेंट का पेमेंट जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो है 4,800। ठीक है, लेकिन वहां पर नीचे लिखा हुआ है कि 4,800 का जो हमने पेमेंट किया है वो 3 साल के लिए किया है। तो आप 4,800 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 1 साल का हो रहा है 1,600। ठीक है, लेकिन हमने जो एडवर्टीजमेंट 1 साल भी यूज नहीं किया है अभी तक, तो हमने यूज किया है 6 महीना। 6 महीना मीन्स आधा साल। तो अगेन आप जो है इसको मल्टीप्लाई बाय
1/2 कर देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो एक्सपेंस है इस साल का वो 800 है। तो 800 आपका एक्सपेंस है, दैट मीन्स आपने जो प्रीपेड किया है आपने 4000। तो यहां पर हमने 4800 लिखा ट्रायल बैलेंस से। इसको चाहिए तो ब्लू कर देता हूं मैं, बिकॉज फिर कंफ्यूजन होगा आपको। 4800 ट्रायल बैलेंस में दिया था। कैलकुलेट करने से मालूम पड़ा कि अगर 3 साल का 4800 है तो हाफ ईयर का जो है वो 800 एक्सपेंस होता है। दैट मीन्स 4000 रुपीज जो है वो प्रीपेड है। प्रीपेड वाला जो अमाउंट है वो हमारा असेट है, क्योंकि हम आगे उसको यूटिलाइज करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, ड्रॉइंग्स दिए हुए हैं। ड्रॉइंग्स जो है वो ये वाला साइड जो होता है पार्टनर्स कैपिटल का जो डेबिट साइड होता है, ये ड्रॉइंग्स के लिए ही होता है। तो यहां पर 2 ड्रॉइंग्स अकाउंट में 3500 और 2000, 3500 और 2000, ठीक है। ये दोनों एंट्रीज आ गई यहां पर। लीज होल्ड प्रीमाइसेस पहले ही हो गया। कैश एट बैंक 45,000। कैश एट बैंक 45,000 हो गया और फर्नीचर 8,300। इसके साथ हमारा डेबिट साइड भी हो गया इस प्रॉब्लम का। क्रेडिट साइड पे आएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 5000। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है लाइबिलिटीज में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 5000। बिल्स पेएबल अगेन लाइबिलिटी है। $12,500। क्रेडिटर 68,000 अगेन लाइबिलिटी है। सेल्स हो चुका है। आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। अनपेड वेजेस हो गया। कैपिटल हमने पहले ही ले लिया। परचेज रिटर्न भी हो गया। इसी के साथ ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो है हम इसको टैली करना शुरू करते हैं। 24 and 32, 5 and 4 is 6, 4 and 2 is 6, 6 हो गया। 3 2 is 5, 3 का 3, 3,56,000 जो इसका टोटल हो गया। 3,56,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब अगर हम लोग इसका यहां का टोटल देखें तो 2,07,000, 2,10,000, 2,35,000, 500। दैट मीन्स 20,500 और यहाँ पर 2 lakhs है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। 5 and 5 is 10, 0, 1 carry up, 5 and 1 is 6, 6 and 10 is 16, 6 again 1 carry up, 2 and 1 is 3, 3 and 2 is 5, बराबर है 3 और 1। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,20,500। अब आप देखो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया हमको 1,20,500। उसको हमने जो है वो P&L में उतार लिया। अब यहाँ पर 1,20,500 इसका टोटल हो रहा है। हार्डली कोई एक्सपेंस है। P&L के अंदर तो हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट।
4,355, 14,355 इन तीन का टोटल हुआ। ये दोनों मिला करके हो गए 3,500, ये दोनों मिला करके हो गए 5,400 और ये हो गया 800। आप लोग अपना टोटल अलग से कर लेना, ठीक है। 8, 8, 16, 20, 0, 0, 0, 2 carry up, 6, 9, 9 and 5, 14, 4, 1 carry up, 24,000 and 55 is the total। अब यहाँ देखो 55, 55, 8, 12, 20, 0, 2 carry up, 14 into 16, 19, 19 and 5 is 24। 24,000 हमारा P&L का एक्सपेंस हो गया। 1,20,500 हमारा टोटल है। तो ये बचा आपका 445 और 24 निकाल देंगे इसमें से तो 96,445। यहां आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट। दोनों पार्टनर्स हैं मीरा और माधव। मीराज अकाउंट माधव अकाउंट। कैपिटल तो दोनों का इक्वल ही दिया है और कोई रेशियो भी नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक रेशियो पार्टनर्स आर इक्वल, तो दोनों को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अमाउंट जो है तो अमाउंट होगा 48,223 और इसका अमाउंट होगा 48,222। इसको जो है अमाउंट को यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ले लेंगे बाय P&L अकाउंट। चाहिए तो ब्रैकेट में आप लिख दो नेट प्रॉफिट 48,223, 48,222। सो हमारा प्रॉफिट जो है ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टोटल हो जाएगा इसका 123,222। इसको यहाँ पर आके टैली करेंगे 123,222। 2,000 विड्रॉ कर लिया तो 121,222। उसी तरीके से दूसरे का होगा 123,223। तो डेबिट में भी टोटल ले लेंगे 123,223। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 0 and 3 is 3, 0 and 2, 5 and 7 is 12, 2, 1 carry up 4, so this will be 119। सो बैलेंस आ गया मीरा का 119,723 और माधव का बैलेंस आ गया 121,222। इसको नीचे उतार लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में 119,723 और 121,222। 119,723, 121,222। टोटल देखें इसका तो ये हो गया 5, 4, 7 and 2 is 9, 9 and 1 is 0, 1 carry up 4, 2,40,945। टोटल कर लेते हैं 445, 9, 45 का 45 आ गया, 9 and 5, 14 का 4, 1 carry up, 0 and 1 is 1, 10, 10 and 10 is 20, again 0,
2 carry up, 24 and 2 is 26, 26 and 7, 26 and 7, 33, 3,30,445. So टैली हो जाता है ये आमने सामने। इसी के साथ हमारा सेकंड प्रॉब्लम जो है वो फिनिश हो गया। आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी इसमें ऐसा है कि बराबर से कम्युनिकेट नहीं हो पाया, तो प्लीज़ कमेंट करके अपडेट करो। सो हम उसमें जो है वो करेक्शन लगा देंगे, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करो, आप डिसलाइक करो, और अगर आप चाहते हो कि आपको हमारे वीडियोस जो है वो ढूंढने ना पड़े तो आप उसको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो है वो यूट्यूब में वीडियोस हैं, इसको फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। ऑल्दो हम जो है वो पूरा पोर्शन जो है यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और हर एक प्रॉब्लम को अगर आप उसके नंबर से भी फाइंड करोगे तो आपको हमारा प्रॉब्लम मिल जाएगा। बट उसको फाइंड करना एक अपने आप में पूरा काम है। तो आप अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको डायरेक्टली जो है वो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो बेटर रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। हमने ये वाला प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम नंबर है हमारा टेक्स्ट बुक के अंदर, प्रॉब्लम नंबर 4 है ये। ओके, चलो ठीक है, थैंक्स, बाय।